हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो साइंसेस। कैसे हैं आप सब? तो आज जैसे कि आप जानते हैं, आज हम रीडिंग करेंगे पाइसिस की फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020। तो जो लोग मेरे चैनल में न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, और प्लीज़ मेरे वीडियोस में कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए बहुत हीलिंग साइंसेस, रेकी, लामा फेरा और बहुत सी स्पिरिचुअल एंड हीलिंग साइंसेस फ्री में लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी। एंड आई एम ऑल्सो अ डाइटिशियन, सो देर इज़ अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ पे जाके फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ मेम्बर ऑफ द फ्री डाइट टिप्स, तो प्लीज़ यू कैन सेंड मी द मैसेज ऑन फेसबुक, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड यू कैन हैव बेनिफिट ऑफ ऑल द फ्री डाइट टिप्स दैट वी डेली सेंड ऑन व्हाट्सएप। सो चलो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग हमारी। तो जैसा कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, कुछ के साथ नहीं करेगी। तो आई विल ट्राई टू टेक द मैसेजेस फॉर बोथ करियर एंड लव मैसेजेस। तो हम ये शुरू करेंगे पाइसेस साइन के लिए, तो जिनका सन मून साइन पाइसेस है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनका सन साइन कौन सा है, मून साइन कौन सा है। आपका सन साइन वो होता है जिस मंथ में आप बॉर्न होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सितंबर मंथ में बॉर्न हैं, उसकी एक पर्टिकुलर डेट होती है, आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर आप सितंबर मंथ में बॉर्न है तो या आप लिब्रा हो सकते हैं या फिर आप वर्गो हो सकते हैं। सो दैट इज़ योर सन साइन। तो मून साइन आपका अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप होता है। तो आप अपने हॉरोस्कोप में जाके देख सकते हैं कि क्या आपका मून साइन है। तो जिन लोगों का सन साइन या फिर मून साइन पाइसेस है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। सो दिस इज़ द जर्नल रीडिंग। सो प्लीज़ टेक ओनली दोज मैसेजेस जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करते वो छोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग के साथ मैं कुछ आपको ऑरिकल्स कार्ड मैसेजेस भी दूंगी, और ताकि आपको ओवरऑल एनर्जीज और ओवरऑल एडवाइस मिले आपके नवंबर मंथ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की टैरो गाइडेंस, जो कि होगी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020। सो पहले मैं कुछ कार्ड्स लूँगी कि किस तरह से रिसेंट पास्ट रहा है पाइसेस का। व्हाट वाज द रिसेंट पास्ट ऑफ द साइन ऑफ पाइसेस। सो ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स टेक हाउ वाज द रिसेंट पास्ट ऑफ द हाउ वाज द रिसेंट पास्ट ऑफ द पाइसेस साइन। ओके, सो वी हैव टू कार्ड्स, और दोनों ही जो कार्ड्स हैं तो इस तरह से आए हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि पाइसेस साइन वालों की अगर मैं बात करूं, तो पाइसेस साइन कुछ इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट से जो है वो रिसेंट पास से गुजरे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो लव लाइफ थी उसमें उनको प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी पास्ट लाइफ में। नॉट पास्ट लाइफ, मैंने इसे पास्ट लाइफ, इट्स नॉट कि आपका पिछला जन्म, मतलब कि पास्ट फ्यू टाइम है कुछ पास्ट, मतलब नॉट योर नियर पास्ट जिसको हम कह सकते हैं। आपकी नियर पास्ट में इन द लास्ट 2-3 मंथ्स आपको आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में ग्रोथ नहीं मिल रही थी, और चीज़ें वैसी नहीं जा रही थी जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे। तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उस चीज़ के ऊपर जो सोचना था वो बंद कर दिया, और आपने अपनी सिचुएशन से जैसे एक विदड्रॉ कर लिया। मतलब जैसे आप भगवान पे हम छोड़ देते हैं, तो आपने भगवान पे सरेंडर कर दिया, और आपने कम्प्लीटली विदड्रॉ कर लिया कि अगर ठीक है, अगर चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं, या आपको जैसा कि आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं अगर आपको वैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आपने वो भगवान पे छोड़ दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं से कुछ लव ऑफ़र आई हो, और वो लव ऑफ़र या किसी ने आपको प्रपोज़ किया हो, या आपने किसी को प्रपोज़ किया हो, और वहाँ पे आपको सक्सेस जो है वो ना मिल पा रहा हो। तो मैं देख सकती हूँ कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं वर्क की हैं रिसेंट पास्ट में। आपने एक तरह से भगवान के ऊपर सरेंडर कर दिया, और आप ये भी हो सकता है कि आपने कुछ लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी में भी गए हों, बिकॉज ऑफ ऑल दैट हैपेंड इन योर पास्ट। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में गए हों, आपने बहुत ज़्यादा चिंतन किया हो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। और हो सकता है कि आपने नॉलेज या विजडम लेने की कोशिश की हो। ठीक है, तो आप स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, या फिर आप जेमिनाई हो सकते हैं। यू कैन बी अ वाटर साइन, यू कैन बी अ कैंसर, स्कॉर्पियो। सॉरी, ये तो हम करी पाइसिस के लिए रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप सारे पाइसिस हैं। हो सकता है आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो के साथ,
हो सकता है आप स्कॉर्पियो के साथ यानी कि वाटर साइन दैट इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप जेमिनाई, वर्गो एंड सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। इन दोनों में से कोई एक साइंस हो सकते हैं। तो देखते हैं कि रीसेंट पास्ट में आपकी एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज क्या थी पाइसेस। व्हाट वाज द ओवरऑल एनर्जीज इन द रिसेंट पास्ट? व्हाट वाज द ओवरऑल एनर्जीज इन द रिसेंट पास्ट? was the overall energies in the recent past? ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बोला था, सी अगेन यू हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगेन ये हमें यही बताता है कि अगर 8 ऑफ वॉन्ड्स था तो यहाँ पे भी आपको 8 ऑफ कप्स आए हैं। तो डेफिनेटली मुझे ऐसे लग रहा है पाइसेस कि आप वाटर साइन के साथ जो है वो डील कर रहे हैं। आप वाटर साइन के साथ काफ़ी हद तक मुझे चांस लग रहा है कि आप वाटर साइन के साथ डील कर रहे थे, और ज़्यादा जो चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो। आप में से कुछ की अगर आप अपने हॉरोस्कोप में देखें तो हो सकता है सैटर्न यानी कि शनि की भी दशा जो है वो चल रही हो, जिसकी वजह से आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो आपको वैसे रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं मिल रहे थे। और 8 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये भी बताता है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंट पास्ट में आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से, जैसे मैंने बताया, आपको कोई ना कोई लव ऑफर आई है। एक बहुत ही फायरी एनर्जी भी थी। आपको किसी ने हो सकता है प्रपोज किया हो, या आपने किसी को लव ऑफर दी हो, आपको कोई प्रपोजल आया हो, या फॉर सम ऑफ यू, वेरी फ्यू ऑफ यू, इट कैन ऑल्सो बी कि आपको करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटी या नई ऑफर आई हो जिसमें जो चीज़ें हैं वो आपके अकॉर्डिंग वर्क ना की हो। तो ओवरऑल एनर्जी से मुझे ये लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को देना चाहते हो, आप किसी के लिए आपके पास कोई गुड न्यूज़ आई हो, बट वो जो गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप जो है अपनी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शंस में थे, और आप उस गुड न्यूज़ को ना उसको एक्सप्लॉइट ना कर पाए हो, बिकॉज ऑफ यू वर वेरी इमोशनली डिससेटिस्फाइड। आपको लग रहा था कि आप बहुत होपलेस से थे। मुझे बहुत होपलेस एनर्जीज लग रही है। सो सी वी हैव अगेन गॉट 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि अगेन यही बताता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई लव ऑफर, कोई नई प्रपोजल, कोई अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसे लग रहा है वो आई थी, बट आपने वो अपॉर्चुनिटी जो है वो जाने दी। आपने वो अपॉर्चुनिटी जाने दी क्योंकि आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आपने अपने आप को सिचुएशन से विड्रॉ कर लिया था, और आपने जैसे वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो जो भी ऑप्शंस आपके पास रिसेंट पास्ट में आई हैं, आपने उन ऑप्शंस के ऊपर इतना फोकस ना करके आपने उनको जाने दिया। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो अपनी लाइफ से काफ़ी बोर भी महसूस कर रहे थे, और जैसे उनके अंदर एक उदासी या डिप्रेशन जैसी फीलिंग भी मुझे नज़र आ रही है। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी हमें यही बताता है कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आई थी, वो आपने उस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया, बिकॉज आप अपनी इमोशंस की वजह से परेशान थे, आप फैसला नहीं कर पा रहे थे, एंड यू वर इमोशनली हर्ट। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ हो, या कुछ लोगों को ऑफर आई और या आपके ब्रेकअप की वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं आगे लेके जा पाए। सो आइए देखते हैं कि करंटली आपकी क्या एनर्जीज हैं। करंटली आपकी क्या एनर्जीज हैं, या हम ओवरऑल ये देखते हैं कि मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए कैसा रहेगा। So let's see how will be the month of November for Pisces. Wow, so you have Queen of Pentacles, wow, King of Cups, lovers, very good. तो पाइसेस, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आपके लिए एक टोटली रिवर्सल ऑफ एनर्जी आ रही है। आपके पास से अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, यानी कि नवंबर मंथ की बात करूँ, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। सी यू हैव लवर्स कार्ड, एंड देन यू हैव किंग ऑफ कप्स, एंड देन यू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत बहुत ज़्यादा ऑसम कॉम्बिनेशंस आपको मिले हैं। तो डेफिनेटली जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आप सोलमेट के साथ या तो डील कर रहे थे, या आप नवंबर मंथ में अपने सोलमेट के साथ डील करेंगे। और जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, डेफिनेटली उनको एक ऐसा लड़का मिलेगा जैसे अ मैन ऑफ देयर ड्रीम्स, अ वेरी इमोशनल, केयरिंग, अ मैच्योर, और जिससे उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल जो है वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं उनको बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। दोनों ही कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं। और जो बॉयज़ इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी एक ऐसी लड़की मिलेगी जो कि बहुत ग्राउंडेड है, जो कि
बहुत प्रैक्टिकल है, एक मदरली टच है उसमें, मतलब एक हम कह सकते हैं एक ऑल राउंडर, और हो सकता है वो बिजनेस वुमेन भी हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो पाइसेस इस मंथ में डेफिनेटली जो हैं वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो फीमेल्स होंगी वो किसी ना किसी की तरह मुझे ऐसे लग रहा है कि बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो दैट इज़ वाई एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, एक बहुत अच्छी जोड़ी जिसको हम कहते हैं आपकी बनेगी। क्योंकि आपके पास लवर्स कार्ड आया है जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। आप अपने सोलमेट के साथ जो है वो डील करेंगे, एंड लेट्स सी व्हाट आर द अदर चेंजेस या व्हाट एल्स इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ नवंबर। वाओ, यू हैव स्टार कार्ड। वाओ, वाओ, पेज ऑफ कप्स। वाओ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी ज़्यादा वीनस एनर्जी है। तो मुझे लगता है पाइसेस आपकी काफ़ी चांसेस हैं इस मंथ में आपकी शादी हो जाए, बिकॉज कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट कार्ड ऑफ ऑल द साइंस, मैं ये बोलूँगी। वाओ, यू हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। Wow, Emperor and Page of Swords. And this is the overall energy. So see, Pisces, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ नवंबर के मंथ में जो भी आपको पास्ट डिससेटिस्फैक्शंस चल रही थी, जैसा कि मैंने बताया था कि आप इमोशनली जो है वो डिससेटिस्फाइड फील कर रहे थे, कुछ चीज़ें थी जो आपने अपने रिसेंट पास्ट में आप छोड़ के आए हो, या आपको लग रहा था कि सिचुएशंस जो है वो वैसी काम नहीं कर रही, आपका जो भी पार्टनर है वो आपको वैसा केयर, वैसा फीलिंग्स आपके लिए नहीं रखता, या आप उनके लिए नहीं रखते। ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके लिए नहीं रखते थे, जिसकी वजह से आपने फाइनली अपने रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया। तो नवंबर के मंथ में जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो टोटली रिवर्स हो रही हैं। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल नेगेटिव कार्ड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। रेदर एक ऐसा कार्ड है जो हमारे पास जो ओवरऑल एनर्जी है दैट इज द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो हमारे पास ओवरऑल एनर्जी है दैट इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन वी हैव मून, एंड देन इट इज फॉर्च्यून, एंड देन सी इट इज अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो सी पाइसेस, हमें इससे पूरे सिनेरियो से ये पता चल रहा है कि जो चीज़ें आपकी पहले वर्क नहीं कर रही थी, जो रिलेशनशिप्स पहले वर्क नहीं कर रहे थे, वो सब कुछ जो है वो आपका ख़त्म होने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू हैव अ न्यू बिगनिंग, दैट इज़ फॉर श्योर। आपको ओवरऑल जो है वो पुरानी चीज़ें जो हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, और आप इस डिससेटिस्फेक्शन से निकल के अपनी किस्मत की तरफ मूव करेंगे। किस्मत इज़, आपका जो किस्मत का पहिया है वो घूमेगा, एंड यू विल गेट व्हाट इज़ एक्चुअली बाउंड इन योर डेस्टिनी। आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा, बिकॉज यू हैव ऑल्सो गॉट अ लवर्स कार्ड। आपको लवर्स कार्ड भी आया है, जिसका मतलब ये है कि जो रिलेशनशिप्स एक्चुअली आप डिज़र्व करते हो, या जो रिलेशनशिप्स आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, आपको वो मिलेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अभी जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपका लाइक ही इज़ द वन दैट यू हैव एवर वांटेड। अब वो एक ऐसा इंसान है जो आप हमेशा से चाहते थे, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत जो है वो होने वाली है। यू ऑल्सो हैव लवर्स कार्ड के साथ, यू ऑल्सो हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अगर मैं देखूं तो यू ऑल्सो हैव पेज ऑफ कप्स। सो जो कि हमें ये बताता है कि आपकी डेफिनेटली नवंबर के मंथ में एक नई शुरुआत होने वाली है, और ये जो नई शुरुआत होगी आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी नवंबर मंथ में भी फॉर श्योर मिलेगी। आपको कोई लव ऑफर देगा, और ये जो भी कोई इंसान होगा ये बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर, एक सेलिब्रिटी होगा, जैसे एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर, एक बहुत ज़्यादा सेटल्ड
एक फाइनेंशियली बहुत अच्छा इंसान होगा, जो कि एक पब्लिक फिगर हो सकता है, और जो जैसे आपको वो सारी आपकी होप्स एंड एस्पिरेशंस, जो होप्स आप, जो उम्मीद आप अपने रिसेंट पास्ट में छोड़ गए थे और आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें जो हैं वो नहीं काम कर रही, तो लेट्स गिव इट अप, तो आपने अब गिव अप नहीं करना है, बिकॉज वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नवंबर के मंथ में मिलने वाली हैं। एंड देयर आर ऑल्सो चांसेस कि आपकी नवंबर के मंथ में या तो एंगेजमेंट हो जाए या शादी हो जाए, बिकॉज यू हैव द लवर्स कार्ड, जो कि ये हमें बताता है कि आप जिस किसी के साथ भी डील कर रहे हैं वो आपका सोलमेट है, आपका उसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं ओवरऑल। एंड अगर मैं आपके करियर की भी बात करूं, तो जो लोग करियर में भी डील कर रहे हैं, या जो गर्ल्स, जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, मुझे जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि काफ़ी चांसेस हैं वो लड़कियां जो है वो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस कर रही हैं, कुछ अपना एक नया प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रही हैं। कुछ गर्ल्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हैं, और कुछ का अगर नहीं स्टार्ट हुआ तो वो स्टार्ट होगा नवंबर के मंथ में। और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि ये जो भी वो प्रोजेक्ट या जो भी वो काम करेंगे, आप जो भी वो काम करोगे, जो गर्ल्स इसको काम करोगे, आप उसको बहुत ही इंडिपेंडेंटली करोगे। और ये भी हो सकता है कि जो भी आपका काम है या जो भी आपका बिजनेस है, यू आर डीलिंग इन सम काइंड ऑफ अ बिजनेस विच इज़ रिलेटेड टू फीमेल्स, आप फीमेल्स रिलेटेड बिजनेस डील करें, और आपको इस जो भी काम आप करेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वो आपको बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, जो कि आप ढूंढ रहे थे काफ़ी अरसे से। सो ओवरऑल अब जो भी आपका करियर होगा, ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करने वाले हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। तो जो भी आप बिजनेस करेंगे, जो लड़कियां बिजनेस कर रही हैं, या जो लड़के इस मंथ में अपना एक नया प्रोजेक्ट, या आप अगर अपना कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, करना चाहते हैं, या जो कर चुके हैं, डेफिनेटली आप उसको नए लेवल्स पे लेके जाएंगे नवंबर के मंथ में। और आपको उससे बहुत ज़्यादा सॉरी आपको उससे बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा मिलने वाला है, बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी, आप अपने एफर्ट्स में ओवरऑल बहुत ज़्यादा सक्सेस पाएंगे। बिकॉज देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल कार्ड जो कि ये बताता है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। सभी कार्ड्स अच्छे हैं। एंड यू ऑल्सो हैव मेजर आर्काना कार्ड्स, जो कि ये बताते हैं कि जो भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, या काफ़ी लोगों के लिए जो भी उनका रिलेशनशिप है वो मैच्योर करेगा, वो एक मैरिज के रिश्ते में कन्वर्ट होगा, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा रिलेशनशिप होगा जो आपके सपनों का है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपकी वो सभी इच्छाएं पूरी करेंगे जैसा कि आप चाहते हैं, और आपका जैसे आपकी सभी होप्स एंड एस्पिरेशंस पूरी होंगी। और अब मुझे काफ़ी लग रहा है कि वो बहुत पावरफुल इंसान होंगे, एक पब्लिक फिगर होंगे, और जो लोग अपने करियर में इस मंथ एफर्ट लगाने वाले हैं, उनको अपने करियर से भी बहुत ज़्यादा उनको पावरफुल महसूस होगा। उनके नीचे कुछ एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, वो अपनी लीडरशिप को एक्सरसाइज करेंगे, बहुत अथॉरिटेटिव फील करेंगे। एंड आई कैन ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग, बहुत ज़्यादा मुझे कम्युनिकेशन भी लग रहा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको जो लोग सिंगल्स हैं उनको मैसेज भी आएंगे, उनका काफ़ी ज़्यादा जो है आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन रहेगा, आपको ऑफर भी आएगी, आपको कहीं ना कहीं से प्रपोजल भी आएगा, और आपको कम्युनिकेशन भी रहेगा। सो ओवरऑल बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। बिकॉज सी, अगर मैं बात करूँ मेजर आर्काना की, सो यू हैव लॉर्ड ऑफ मेजर आर्काना। सो आपकी लाइफ में ये जो भी नवंबर मंथ में होने वाला है, आप बहुत क्रूशियल इवेंट्स रहेंगे। सो मैं कह सकती हूँ कि नवंबर का मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज आपको ओवरऑल जो है काफ़ी मेजर चेंजेस आने वाली हैं। और द बेस्ट ऑफ ऑल इज़ कि पास से कंपैरिजन से रिसेंट नवंबर के मंथ में आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट्स आएंगे। सो बी रेडी फॉर दिस शिफ्ट्स, बिकॉज दिस लॉर्ड अबंडेंस कमिंग इन योर लाइफ। येस, दैट्स द राइट वर्ड दैट आई कैन यूज। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। सो आइए देखते हैं वन मोर कार्ड फॉर द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर। वन मोर कार्ड फॉर द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सी, जैसा कि मैंने बोला था किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो मैं इससे क्या बोलूँ, आपका करेंटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था, एंड इन द फ्यूचर यू आर गेटिंग किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसी आ रही है कि
आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, आप बुलंदियों को छुएंगे। और अगर आप रिलेशनशिप की भी बात करेंगे तो ये एक ऐसा कपल होगा जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो दोनों ही जैसे इकट्ठे या तो इकट्ठे या तो आप बिजनेस में काम करेंगे, आप इकट्ठे एक ही जगह काम करेंगे और आप अपने इंडेवर्स को, एफर्ट्स को एक हायर लेवल पे लेके जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा एबंडेंस जो है वो मुझे देखने को मिल रही है। और ये जो भी नवंबर में चेंजेस आएंगे इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी फील होगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, यू विल फील लॉट ऑफ अथॉरिटी। और जो लड़कियां एक नए रिलेशन में जाएंगी उनका भी जो पार्टनर होगा उसमें ये सब क्वालिटीज़ होंगी। वो फाइनेंशियली स्टेबल होगा, पावरफुल होगा, लविंग होगा, केयरिंग होगा, वो सब चीज़ें होंगी जैसे कि वो चाहते हैं। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंड अप, जैसा कि मैंने बोला कि ये सपनों का राजकुमार होगा। यू आर गोइंग टू गेट अ ड्रीम बॉय और अ ड्रीम गर्ल। So okay, let's take few cards from the oracles. What's the overall energy for the month of November? What's the overall energy for Pisces in the month of November? What's the overall energy for Pisces in the month of November? What's the overall energy for Pisces in the month of November? What's the overall energy for Pisces in the month of November? Fertility. So you have this card of fertility which is in the reverse. What is the overall energy for Pisces in the month of November? Rest and rejuvenate. Sacrifice. So see, जैसे कि मैंने आपको बताया था, you also got a hanged man in the recent past जो कि sacrifice बताता है। So आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो भी यही है कि बहुत सारी जो चेंजेस हैं वो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो जो भी आपने रिसेंटली सेक्रीफाइसेस किए हैं आपके रिसेंट पास्ट में, आप उन सेक्रीफाइसेस को छोड़ के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एंड बहुत ज़्यादा एबंडेंस और जो प्रॉस्पेरिटी है वो आपकी लाइफ में आएगी। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड विच टेल्स यू कि बहुत ज़्यादा एबंडेंस या प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी। एंड सो यू शुड नॉट वरी एट ऑल। आप अपने आप को रेस्ट भी दीजिए। देयर इज़ नो नीड टू वर्क सो मच आफ्टर द थिंग्स। तो ये भी कार्ड बता रहा है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत भी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। सो आई वुड टेक वन एडवाइस कार्ड फॉर पाइसेस। Advice card for Pisces in the month of November. Advice card for Pisces in the month of November. क्राउन चक्रा। सो सी, आपको क्राउन चक्रा का कार्ड आया है जो कि ये बताता है। सो हमारे पास दो ऐसे कार्ड्स हैं जो कि आपको ये बता रहे हैं रेस्ट एंड रिजुबिनेट, एंड यू ऑल्सो हैव क्राउन चक्रा। तो इसका मतलब ये भी हमें बता रहे हैं कि क्राउन चक्रा मतलब आप मेडिटेशन कीजिए। क्राउन चक्रा जो कि हमारा 7 चक्रा है, तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो इससे ये सारी चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में आने वाली है, देयर इज़ लॉट ऑफ अबंडेंस कमिंग। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे, अगर आप अपनी थोड़ी सी हीलिंग करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसेंट पास्ट में कुछ लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी गए हो। तो अगर आपने जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपने रिसेंट पास्ट में शुरू की हैं, चाहे वो एफर्मेशंस हैं, चाहे वो मेडिटेशन है, तो आप उनको कंटिन्यू करिए। इससे अगर आपका क्राउन चक्रा को आप हील करिए, बिकॉज क्राउन चक्रा से ही हमारी बॉडी का सब कुछ जो है वो चलता है और हमें उससे बहुत अबंडेंस मिलने वाली है। सो ये थी पाइसेस की रीडिंग्स। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपके प्यार से, आपका प्यार ही मेरी मोटिवेशन है। सो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू कॉमेंट बिलो और मुझे बताइए कि मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की कि नहीं। मैं आऊँगी आपके साथ अगली रीडिंग्स पे। ये थी जर्नल रीडिंग्स। इसके बाद हम बाई वीकली स्पेसिफिक रीडिंग्स करेंगे फॉर ऑल द साइंस, and it will include your love and career readings both.
तो अगर आप मेरे से स्पेसिफिक रीडिंग्स लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो ईमेल आईडी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वो देख सकते हैं और मुझे रीच आउट कर सकते हैं। सो लव यू ऑल, मिस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।